अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम दिया स्कॉलरशिप के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार देखेंगे कि इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म है किस तरह फिल करना है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि दिया स्कॉलरशिप में क्या फ़ीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपनी दिया स्कॉलरशिप की वीडियो सीरीज़ के मुताबिक आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने दिया स्कॉलरशिप के अंदर किस तरह अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, एक लिंक मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अप्लाई इन दिया स्कॉलरशिप। तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप मज़ीद ये फ़ीचर सारी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो हमने जो करना है हाउ टू अप्लाई इन दिया स्कॉलरशिप, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, जिस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपने इसमें आकर यहाँ पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये दिया स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल करने फॉर्म है इस पर पहुँच जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत लेंथी इसका फॉर्म है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे कि इसके अंदर किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना अगर आप ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। तो जिस तरह मैं बताऊँगा आपने इसी तरह सारा फॉर्म फिल करना है। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। जस्ट आपने तवज्जो से सुनना है और ख़ुद फिल करना है। मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगा। मैक्सिमम बातें जनरल हैं जो आप दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है नेम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना नाम। ठीक है, इसके बाद CNC नंबर, यहाँ दूसरे नंबर पे अपना CNC नंबर लिखना है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल दी हुई है, डैश के साथ लिख रहे हैं, इन्होंने डैश दी हुई है। तो ये इसकी एग्जांपल के मुताबिक। इसके बाद फादर नेम लिखना है, अपने अब्बू का नाम लिखना है, उनका फादर का CNC नंबर डैश के साथ लिखना है। ठीक है, इस तरह मदर का नाम लिखना है और उनका CNC नंबर अपने डैश के साथ लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है अपना डिस्ट्रिक्ट सिटी, अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ज़िला लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है, वो ईमेल देना है जो आपके पास लॉगिन हो और आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ईमेल दिया स्कॉलरशिप का ईमेल आएगा। जब आपका चेक आपके पास आएगा तो ईमेल करेंगे कि आपका चेक आपके पास इदारे में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट स्टेटस। इसमें यह है कि अगर आप किसी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा, ये देखें डिज़र्विंग, ऑर्फन, डिसेबल। अगर आप ऑर्फन हैं तो फिर ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप डिसेबल सीट पे कर रहे हैं तो ये करना है। उसका फिर आपने सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और फिर में फादर का डेथ सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगाना है। अदरवाइज़ अगर आप ऑर्फन नहीं हैं, डिसेबल भी नहीं कर रहे तो फिर आप डिज़र्विंग सेलेक्ट करना है। अभी हम डिज़र्विंग है। ठीक है, इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन होगा वो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ऑर्फन ओनली मेंशन ईयर ऑफ फादर डेथ। अगर आप ऑर्फन के पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अपनी फादर का जो डेथ का जो ईयर था वो साल लिखना है कि आपने अब उन्हें किस साल में वफात पाई। ठीक है, इसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना लिखना है जो आपके पास एक्टिव हो। ठीक है, इसके बाद आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं, येस या नो। ठीक है, इसके 5% मार्क्स हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं और यस सिलेक्ट करें तो फिर आपको इसका हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, इसके भी 5% मार्क्स ऐड होंगे। नेक्स्ट इसके बाद है पोस्टल एड्रेस। आपके आईडी कार्ड की जो बैक साइड पे जो अपना एड्रेस लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिख देना है जहाँ पर आपकी पोस्ट आए। ठीक है, इसके बाद आपने फैमिली एड्रेस लिखना है। जहाँ पोस्टल एड्रेस में आप ये लिख सकते हैं जहाँ पर आपका जो TCS या पोस्ट आती है वो एड्रेस लिखना है। फैमिली एड्रेस के अंदर आपने जो आपके CNC आईडी कार्ड की बैक साइड पे जो एड्रेस लिखा है वो फैमिली एड्रेस लिख देना है। जो परमानेंट लिखा होगा वो भी आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, तो आपने यहाँ यस सिलेक्ट करना है, ज़कात के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यस सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नेचर बतानी है कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, मतलब क्या चीज़ है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं डिसेबिलिटी की। ठीक है, आप समझते हैं क्या क्या जो भी होगी अगर आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है गार्डियन डिटेल, तो वो थी आपकी अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल थी। इसके अंदर आप देखेंगे गार्डियन डिटेल्स के जो आपका फादर गार्डियन है या कोई और है, मदर है, तो उनकी डिटेल सारी बतानी है। तो गार्डियन का नेम लिखना है, अब्बू है तो अब्बू, अगर अब्बू नहीं है कोई और गार्डियन है तो उसका नाम लिखना है। इसके बाद उसी का गार्डियन का CNC नंबर डैशेस के साथ लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने रिलेशन बताना है कि आपका जो गार्डियन है उसके साथ क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, अंकल है, जो भी आपने रिलेशन अपना उसके साथ बताना है। ठीक है, इसके बाद है गार्डियन फ़ोन, अपने गार्डियन का फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद इनकम टाइप बतानी है
कि आपने जो गार्डियन है इनका कहाँ से आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, नॉन सैलरी है, पेंशन है, जो भी आपने यहाँ पे वो बतानी है। इसके बाद गार्डियन मदर इनकम, अगर आपकी गार्डियन है तो उनकी तमाम सोर्सेज से इनकम है तो बतानी है, नहीं है तो फिर नो या ज़ीरो लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद ज़ीरो लिख दें, बस वो गार्डियन की इनकम बता दें और मदर की इनकम में ज़ीरो लिख देना है। इसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन कौन सा है तो आपने बताना है। तो ऑक्यूपेशन आपने कोई सिलेक्ट कर लेना, फार्मर या कोई और जो भी है, इस तरह का सिलेक्ट करना है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो नहीं तो फिर नो लिख दें, ठीक है। डिज़ाइनेशन में, जॉब में, ये भी नो लिख दें, ठीक है। इसके बाद ये थी आपकी गार्डियन की डिटेल्स। तो नेक्स्ट जो है आपके पास है वो है करंट कोर्स डिटेल, आपका जो आप जो मौजूदा जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसकी सारी डिटेल बतानी है। उसके बाद नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग, ठीक है। अब देखिए पहले यूनिवर्सिटी का नेम, फिर इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग। अब देखिए एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर मज़ीद कैंपसेस होते हैं, ठीक है। आप जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं तो आपने उस कैंपस का नाम लिखना है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं तो कोई कैंपस नहीं है, वही यूनिवर्सिटी है, वही कैंपस है, तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ़ डिग्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है, अपना डिपार्ट सेलेक्ट करना है, किस डिपार्ट में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ये जो डिपार्ट दिए हुए हैं इनमें से अगर आपका कोई डिपार्ट नहीं है तो फिर आपने एनी अदर पे सिलेक्ट करना है कि मेरा इनमें से कोई नहीं और है, ठीक है। अगर आपका इफ़ सिलेक्ट अदर, अगर आपने इनमें से कोई डिपार्ट नहीं है और अदर सिलेक्ट किया है तो फिर वो जो अदर है वो आपने इस डिपार्ट का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जो अदर डिपार्ट है। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट, आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट की डेट बतानी है और कंप्लीट किस सन में होगा उस सन बताना है, मतलब स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, वो सेशन जो होता है वो बताना है, आपका सेशन कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर बताना है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो लिख दें, वरना क्लास में जो रोल नंबर है आपने वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है करंट सेमेस्टर ईयर, आपका कौन सा साल चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर या एनुअल। सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिलेक्ट करें, अगर एनुअल सिस्टम है तो ईयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ़ एडमिशन, आपका एडमिशन का मोड क्या है, ओपन मेरिट पे लिया था, ठीक है, सेल्फ पे लिया था या रिजर्व सीट है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटर GPA परसेंटेज सेमेस्टर ईयर, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर जितने आप पास कर चुके हैं, ठीक है, आपने उनकी डिटेल लिखनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फोर्थ ईयर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आपने क्या करने हैं, उनके जो रिज़ल्ट होंगे, आपने उसकी GPA या मार्क्स होंगे वो आपने यहाँ पर इंटर करने होंगे सबके, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फिर आप कोई रिज़ल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है, तो फिर आपको इसको खाली छोड़ देना है। ये था आपका इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, कि आप जो एकेडमिक जो प्रीवियस है उसका रिकॉर्ड बताना है। सबसे पहले मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक कंप्लीशन ईयर, यहाँ पे अंदर आपने ईयर लिखना है जिस साल के अंदर आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है। इसके बाद उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखें जहाँ से आपने मैट्रिक की, उस इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद आपने कितने नंबर हासिल किए, इसने परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है, जितने आपके मार्क्स हैं उसको टोटल पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ से परसेंटेज, यहाँ पे उसकी आपने मैट्रिक की परसेंटेज लिख देनी है। और इंस्टीट्यूट टाइप बताना है कि आपका गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ये ईयरली एक्सपेंस, आपके सालाना कितने एक्सपेंस होते थे, जो आप मैट्रिक कर रहे थे उस वक्त आपके सालाना खर्चे कितना होता था, यहाँ पे आपने खर्चा लिख देना है खुद बना के, ठीक है। ईयरली जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है आप, तो इस तरह जो होगा ज़्यादा नहीं बना देना है कि 12,000 लिख देना है, ठीक है, महीने का 1000 है तो 12,000 मंथली। इसके बाद है स्कॉलरशिप रिमिशन अमाउंट पर ईयर, आपको मैट्रिक में जो मतलब है कि अगर आप मैट्रिक में आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो, कोई रिमिशन मिली हो, तो वो आपने अमाउंट यहाँ लिखनी है, तो आपने यहाँ पे नो लिखना है, कोई रिमिशन कोई स्कॉलरशिप नहीं थी मैट्रिक में, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट का वही सारा सेम प्रोसीजर है, आपने कंप्लीशन ईयर लिखना है, आपने इदारे का नाम लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, आपने इंटरमीडिएट में कितने नंबर हासिल किए, और इदारे इंस्टीट्यूट टाइप लिखना है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट है जो भी है, और साल में कितने खर्चे होता था, और इसके बाद आपको स्कॉलरशिप या रिमिशन अगर मिली हो तो यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज़ नो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था प्रीवियस एजुकेशन। इसके बाद बैचलर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप बैचलर में कोई सेमेस्टर कोई साल कंप्लीट कर चुके हैं उसकी सारी डिटेल बतानी है। बैचलर में कंप्लीशन ईयर लिखना है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप
मास्टर में हैं, एमफिल में हैं, अप्लाई कर रहे हैं और आपने यहाँ पर बैचलर की डिटेल देनी है। अगर आप बैचलर में ही हैं तो फिर इसको अप्लाई करने, इसके डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फिर आप खाली ही छोड़ दें अगर आप बैचलर में हैं। अगर आप मास्टर या एमफिल में हैं तो फिर इसको आपने कंप्लीट करना है, उसमें वही सेम प्रोसीजर है। कंप्लीशन ये लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, परसेंटेज बतानी है, अपने मार्क्स की, इंस्टीट्यूट टाइप बताना है, सालाना खर्चा बताना है, इसके बाद स्कॉलरशिप अगर कोई है तो बता देनी है। नेक्स्ट है एजुकेशन एक्सपेंडिचर, कि आपके तालीम पर कितना खर्चा होता है, जो आप करंट एजुकेशन है, ठीक है, करंट एक्सपेंस ऑन एजुकेशन बताना है। तो ईयरली ट्यूशन फ़ी, आपकी ट्यूशन फ़ी सालाना कितनी है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपने आपकी चालान पे जो फ़ी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। चालान पे जो फ़ी आपकी है वो एग्जैक्ट वही लिखनी है, ठीक है। अगर सालाना है तो सालाना, सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर की इकट्ठी लिख देनी है, सालाना ये है, ठीक है। इसके बाद ईयरली हॉस्टल फ़ी, अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें फ़ी पे करते हैं तो उसके जो चालान पे जो फ़ी होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपने अपना खर्चा बना लें कि आप ईयरली कितना खर्चा होता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बना के लिख देना है। इसके बाद ईयरली मेसिंग एक्सपेंस, वहाँ पे सिर्फ आपने हॉस्टल की फ़ी लिखनी है और मेसिंग ऐड नहीं करनी इसके अंदर। जो आपके मेसिंग के जो सालाना खर्चा होता है, मेसिंग जो खाने पीने का जो खर्चा होता है वो आपने यहाँ लिखना है। वहाँ पे जस्ट हॉस्टल रहने की और यहाँ पे आपने खाने पीने की। इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है, यहाँ से आपकी जितना ट्यूशन फ़ी पे जो खर्चा होता है, हॉस्टल पे और जो खाने पीने में जो खर्चा होता है, टोटल खर्चा बना के आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखें, इफ़ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन देन प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं तो फिर इसकी डिटेल बताएँ। हाँ, ये मेन पॉइंट। अगर आप यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नो लिखना है, ठीक है। नो स्कॉलरशिप, नो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिटेल देते हैं किसी और स्कॉलरशिप भी हासिल कर रहे हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, फिर इसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने नो लिख देना है, आप नहीं ले रहे स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल वेयर फैमिली रिजाइडिंग रिकॉर्ड। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की थोड़ी डिटेल बतानी है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इसमें है जनाब सबसे पहले कंज्यूमर नंबर। आप बिल लेंगे, बिल के ऊपर कंज्यूमर नंबर दिया होता है हर किसी का, वो आपने यहाँ पे कंज्यूमर नंबर लिखना है। इलेक्ट्रिक कंपनी नेम लिखना है, कौन सी है, ठीक है। ये सारी IESO MEPCO, ठीक है, जो भी है, जिसकी जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कंपनी। इसके बाद कंज्यूमर नेम ऑन बिल। अब बिल के ऊपर आपके कंज्यूमर का जो नाम है, आपके फादर के, ग्रैंडफादर के या अंकल के नाम के, जिसके नाम से ये मीटर होगा आपके घर का, उसका जो नाम होगा वहाँ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद रिलेशन विद एप्लीकेंट, आप वो जो बिल के ऊपर जिसके नाम बिल है उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आपका फादर है, मदर है, ब्रदर है, अंकल है, जो भी आपने वो रिलेशन लिखना है। इसके बाद इफ़ नो बिल देन गिव रीज़न। हाँ, अगर आपके पास कोई बिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिल नहीं है, मतलब आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास बिल नहीं होता, आपके पास बिजली नहीं है, तो साफ ज़रा बिल नहीं होगा, तो फिर आपने रीज़न बतानी है, मेरे पास बिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी का कोई ज़्यादा बिल होता हो, 5000, 4000, 3000 आता हो, तो वो भी अपलोड ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिल हो जाता है, इसका आपके ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, आपको स्कॉलरशिप शायद इनएलिजिबल कर दें, तो उसके लिए भी आप बिल ना लगाएं। और इस रीज़न ये दें कि मैं एक देहाती एरिया में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज, इन सच ए विलेज वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर कोई बिजली नहीं है, तो इसलिए आई डोंट हैव बिल, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे आपने वो रीज़न बता देनी है। इसके बाद एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अब अप्रैल टू सितंबर ये तकरीबन 6 मंथ्स बनते हैं, तो आपने ये 6 महीनों का जो आपके बिल के ऊपर जो बिल आता होगा उस सब की एवरेज बना के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास बिल है, बिल नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे रीज़न बता देनी है, ठीक है। आई लिव इन, जिस तरह मैंने बताया कि विलेज वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो आई डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये था बिल की थोड़ी सी डिटेल। नेक्स्ट है इसके बाद फैमिली एसेट्स। हाँ, फैमिली आपने कितने क्या एसेट्स हैं, तो फैमिली ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट कोई है तो ठीक, वरना आप यहाँ पे नील लिख देना है, यहाँ पे आपने नील सेलेक्ट करना है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप वो ट्रांसपोर्ट बताना है फिर उसका मजीद मेक मॉडल सारों को बताना होगा, तो आपने ये नील यहाँ पे नो लिख देना है। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप फैमिली हाउस, आपका जो घर है वो बताना है। हाँ, ये बताना है आपका जो फैमिली हाउस है वो बताना है। एरिया इन मरला, कितने मरला में है, 5 या 10, ठीक है। मैक्सिमम आपने 10 मरला लिखना है, ठीक है, 10 या 5, बस 10 तक लिखना है, 5 या 10 मरले हैं।
इसके बाद एड्रेस लोकेशन, आपके जो घर है उसका एड्रेस बताना है किस जगह पे है, वो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा वही बता देना है। इसके बाद अप्रोक्सीमेट मार्केट इन वैल्यू इन रुपीज़, ठीक है, आपके घर की मार्केट में कितनी वैल्यू होगी आपके बता देना है, मरले के हिसाब से एक मरले का कितना है तो आपने वो बता देना है। देहात में है तो आपके बहुत कम होगा, शहर में है अगर घर तो थोड़ा ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, जो भी ओवरऑल मार्केट वैल्यू होगी वहाँ यहाँ पर बना के लिख देनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टाइप, शॉप, अगर आपकी कोई शॉप है तो उसकी डिटेल बतानी है, तो इसमें आपने बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नो लिखें एरिया, ठीक है, इसमें नो लिखें, कोई शॉप नहीं है, ठीक है। इसके बाद लैंड रेजिडेंट प्लॉट, इसमें नो 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 कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाँ, टोटल नंबर ऑफ़ ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग की, अपने सिबलिंग की डिटेल देनी है, ये देनी है, ठीक है। इसमें आपने बताना है सिबलिंग नंबर 1, आपकी जितने बहन भाई हैं उनकी डिटेल बतानी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम 2 या 3 भाई की डिटेल बता दें, ठीक है, ये है, क्योंकि जितने बताएंगे उनके फिर आपने भाइयों के आपने जहाँ पढ़ते होंगे उनके चालान भी लगाने होंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले सिबलिंग नंबर 1, हमें अपने पहले बहन या भाई का नाम देना है, उसका फिर टाइप लिखना है, ठीक है, क्या है, स्टडिंग है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, एट होम, जो भी है, अगर पढ़ रहा है तो स्टडिंग, तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्लास, अगर पढ़ रहा है तो उसकी इफ़ स्टडिंग सिलेक्ट करते हैं इसमें से हैं तो इस आप इसकी क्लास लिखनी है, किस क्लास में पढ़ रहा है, फिर उसकी एज क्या है, जिस क्लास में, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ, अगर पढ़ रहा है तो उस इदारे का नाम लिखना है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी या उस बिज़नेस का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद मंथली इनकम, अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं तो फिर उनकी मंथली इनकम लिखनी है, अगर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसका अपने सालाना जो खर्चा होता है उस भाई का या बहन का वो लिखना है, ठीक है। इस तरह सिविल नंबर 2, दूसरे बहन या भाई का नाम लिखना है, उसकी वही टाइप सेलेक्ट करनी है, पढ़ रहा है, मुलाजिम है, ना मुलाजिम है, ठीक है, सारा वही तरह। अगर पढ़ रहा है तो क्लास लिखनी है, एज लिखनी है, उसका पढ़ रहा है तो इदारे का नाम, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका कंपनी या बिज़नेस का नाम लिखना है, सारा वही तरीका है। इसी तरह सिबलिंग नंबर 3, 4, 5 जितने बहन भाई आपने लिख देना है, मैक्सिमम अपने 2 का या 3 का लिखना है, बस ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। ये 5, 6 दिए हुए हैं सारा, तो ये है सिबलिंग की डिटेल्स। नेक्स्ट है लोन टेकिंग। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेंथी होगी, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, आपने सारी वीडियो अच्छे से देखनी है मुकम्मल, क्योंकि एक लेंथी फॉर्म है तो आपने इसको अच्छे से फिल करना है। अच्छे से फिल करेंगे तो अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपकी इनएलिजिबल भी हो सकता है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप देखें, इसको अच्छे से फिल करें, इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। इस बात आगे है लोन टेकन बाय योर फैमिली, इफ़ लोन टेकन फ्रॉम बैंक और अदर एजेंसी देन प्रोवाइड डिटेल। अगर आपने कोई लोन लिया है तो फिर आपने वो डिटेल बतानी है, ठीक है। अगर फ़ी पे करने के लिए लोन गिवन बाय, दिया किसने, रिलेशनशिप बताना है उसका, ठीक है, जहाँ पे उसका नाम लिखना है, उसका रिलेशनशिप बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है जिससे लोन लिया। लोन पर्पस, प्लीज़ डोंट राइट मोर देन, अगर आपने लोन लिया तो उसकी वजह बतानी है, लोन क्यों लिया है, ठीक है। और बैलेंस लोन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेमेस्टर फ़ी आपके पास नहीं थी, आपने उसके पे करने के लिए आपने किसी से लोन लिया है, तो वो उसका सारी रिलेशन वो डिटेल बता देनी है, नेम बताना है, रिलेशनशिप बतानी है, उससे क्या ताल्लुक था, कॉन्टैक्ट नंबर और रीज़न बता देनी है कि व्हेन आई वाज अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटी आई डिडंट हैव एनी फ़ी, एनी मतलब फ़ी नहीं थी मेरे पास, तो आई टुक लोन फ्रॉम माई अंकल, माई रिलेटिव या नेबर एंड पेड इन द यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे आपने पर्पस या वो बता देना है। इसके बाद लोन बैलेंस, कितना लोन लिया था वो आपने रकम लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ अगर फिल करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं लिया तो फिर ना भी करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस बाद एनी अदर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू नॉट राइट। अच्छा, इसके बाद यही है कि अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, ये सारा आपका फॉर्म मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट आखिरी में है, इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या कोई अपनी राय देना चाहें, ठीक है, कोई और आपके पास बात हो जो आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ इसके अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन 25 वर्ड से प्रोसीड नहीं करना। उसमें भी यही कहा था 25 वर्ड से रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म मुकम्मल फिल हो गया। तो हमने सारा फॉर्म फिल कर लिया, अपने सारा फॉर्म एक मरतबा अच्छे से रीड कर लेना है, देख लेना है कोई चीज़ गलत तो नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको अभी से करेक्ट कर लेना है, अप्लाई सबमिट करने से पहले करेक्ट कर लेना है, सारा फॉर्म अच्छे से फिल करना है। मैंने आपको जस्ट बताया है, फिल नहीं किया आपने, इस तरह सुन तो लिया होगा आपने, वैसे फिल करते जाना है। और मुकम्मल करने के बाद सारी डिटेल्स सबकी, बहन भाइयों की, गार्डियन की, ठीक है, अपनी एजुकेशन की, एकेडमी रिकॉर्ड की, सब खर्चे की बताने के बाद एंड में आपके पास ये जो ऑप्शन है अप्लाई वाला, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है।
आगे एक ऑप्शन आएगा कि आप आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आपने ओके कर देना है। तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी, आपका सारा आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो आपका मुकम्मल ये ऑनलाइन अप्लाई तो मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट एक और चीज़ होगी, वो है आपने इसके लिए फिल करने होंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट वो मैं आपको पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता चुका हूँ, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारी थर्ड वीडियो है, इसके अंदर आपको बताएंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं। ये सारा तरीक़े का इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी थी क्योंकि एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो थोड़ा काफ़ी लेंथी था। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ये फॉर्म अपलोड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड लाजमन करने हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर वेट कीजिएगा, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हमने सारे इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि कैसे आपकी स्कॉलरशिप आएगी और आपने कैसे रिसीव करनी है और कैसे निकलवाने हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारा तरीक़ेकार पता चल चुका होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, स्टूडेंट्स के लिए चैनल है। इसके अंदर आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से और तमाम एजुकेशन के हवाले से आपको अपडेट्स इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये था अप्लाई करने का तमाम प्रोसीजर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।